संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून और डाकू बना बिरजू। और पापा जी के चरण में ओ झुका रही हूँ सब जो खराब हुई इसे सड़ी मिठाई बता रहे हो? जब पैसे देने का नंबर है तो सड़ी मिठाई बता रहे हो? ये मयूर होटल की मिठाई है। ये भुर्जी के वहां की मिठाई है। बहाने कितने भी बनाओ लेकिन पैसे तो तुमको देने ही पड़ेंगे। देखो चलो चलो फिर पैसे निकालो। नजराने के तौर पे तुम हमें नोट देना, ठीक है? अरे तो का रुपया मारे ले दी बिटिया का। तुम रुको बिटिया, थोड़े दिन सबर करो, तुम का गन्नम हम दे आप भैया। पहली पर्ची यही डरीबा पेमेंट आई नहीं पहले कही दिया। गन्ने का पैसा जब आएगा तब बहन को पैसा दोगे ना? ना ना, राखी का पैसा उधार नहीं तो चलो इसी वक्त निकालो निकालो निकालो। नगद नगद पैसे पड़ते हैं क्योंकि तुम पैसे दोगे और मैं मेला टेलने जाऊंगी। रुपया ले वहां से एक बबुआ लाऊंगी। बिटिया आ ले, ये ले पैसा ले, मेला देखे आ ले। एमा 1 रुपया हमका घुमाओ दो का है। हाय भैया, राखी की और इस मिठाई की कीमत 1 रुपया लगा रहा है। जैसी मिठाई वैसा रुपया। तो जैसी मिठाई वैसे रुपया है। राखी और मिठाई की कीमत 1 रुपया लगा रहे हो? ये पैसे पकड़ो। कौन कहता है कि तुम अपना घर से बधा दो? ये पैसे चलो पकड़ो। पैसे पकड़ो तुम। तुम घबराओ नहीं, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो पैसा हम दे देंगे। तुम बैठो यहीं पे, बैठो बैठो, आराम से खाओ, आराम से आराम से। बहन जब भाई के हाथ में राखी बांधती है तो भाई खुश होकर के अपनी बहन को उपहार देता है। क्या? मेरी प्यारी बहन भैया और लीजिए तुझ और लीजिए तुझ और तेरा पिरन देता है। रक्षा का बदल देता है। जो बद न जाए और देखिए जो बद न जाए जग से उसे बिका दूंगी। आज तेरा भाई तुझसे वादा करता है
जब कभी जिंदगी में तुझ पे कोई मुसीबत पड़े अपने भैया को याद करना, यह तेरा भाई हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर देगा। भैया जान जाए मेरे दुश्मनों की, अरे मैं तो भगवान से दुआएं करूंगी कि मेरे भाई को 100 साल की उम्र लग जाए। मेरी प्यारी बहन। भैया कौन है भाई? अंदर चले आओ, हल्ला क्यों मचा रहे हो दरवाजे पे? अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। क्या बात है? नमस्ते। नमस्ते। कौन हो भाई? हम पोस्ट मास्टर हैं भैया। पोस्ट मास्टर? हाँ या पोस्टमैन हो? हाँ हाँ, हम डाकिया हैं। डाकिया? क्या बात है? ले भैया एक बात हमें ये बताओ, हाँ। ये नैना सिंह का मकान कहाँ नैना पड़ेगा? सिंह का मकान यही है। आप? हम उसके बड़े भाई हैं। क्या बात है? अरे खत आया है खत? नैना जी के नाम से। नैना के नाम से खत आया हुआ? ले लीजिए। अले उनके भाई हो भैया तुम? हाँ। तो ले सनीचर तुम्हें कही दो। सनीचर नहीं, सिग्नेचर कहा जाता है, साइन कहा जाता है। बिटिया हम अपनी नौकरी बनाई है। हम पप्पा की नौकरी पाए रहे। अच्छा, उनकी जगह पे आप यहाँ हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हेलो, और ये आ गए हमारे भाई साहब रमेश, ये 10 रुपये राखी बंधाई के लिए पर खुश होकर दे रहे हैं। बेटा, बेटी के नाम से लेटर आया हुआ है। वही तो मैं देख रहा हूँ पिताजी की नैना के नाम से खत आया हुआ। ये कहाँ से आया? उसमें क्या लिखा है? अरे पिताजी, इसमें तो बहुत ही खुशी की बात लिखी हुई है। खुशी की बात? हमारी बहन नैना को तुरंत पुलिस फोर्स में ज्वाइन किया गया और ट्रेनिंग के लिए दिल्ली बुलाया गया। क्या? हाँ पापा, आपको साइन नहीं मालूम? मैंने पढ़ते पढ़ते एक पुलिस ट्रेनिंग के वास्ते फॉर्म अप्लाई किया था। अच्छा, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपा के रखी। भैया शायद तुम्हें नहीं मालूम, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा और कहीं मैं पुलिस ट्रेनिंग में पास हो गई, जिस दिन वर्दी पहनकर इस घर में आऊंगी, अरे सबसे पहले अपने भाई को। अच्छा अंधरऊ नहीं दिखाई रहा बहन, और मेरा भी तुमसे वादा रहा, जिस वक्त वर्दी पहनकर के सबसे पहले मेरे सामने आएगी, मैं भी अपनी बहन को। लेकिन बहन, पुलिस की नौकरी नहीं बल्कि बवाले जान होती है। नहीं खाना खाने की फुर्सत मिलती है और नहीं नहाने की फुर्सत मिलती है। मैं तो पुलिस फोर्स में हूं, इसलिए मैं हर बात को जानता हूं। बहन, आज तू ट्रेनिंग के लिए दिल्ली शहर जाएगी, हमारी एक नसीहत हमेशा अपने दिल और दिमाग में बिठा के रखना। तो जाओ बहनों बड़े और शौक से तुम मगर जाओ बहन। जाओ पुलिस की ट्रेनिंग को पास करो, हमारा और हमारे खानदान और पिताजी का नाम रोशन। आप भूलने की बात करते हैं, आप तो मेरे भगवान के समान हैं, आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ भैया? तो भूल सकती हूँ सबको हाय भैया मेरे, पर तुम्हें भूल जाना ना आसान है। भैया भैया मैं रटती रहूंगी सदा, ओ भैया भैया मैं रटती रहूंगी सदा, ऐसे भाई पे बहना ये कुर्बान। तेरी आंखों में आंसू? अरे आज तो खुशियों का दिन है। इंसान को जिंदगी में संभलने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है, शायद वो मौका आज तेरे पास है और तू रो रही है। भैया आप लोगों से कभी दूर नहीं रही और आज के दिन इतनी दूर जा रही हूँ। नहीं बहन, मैं नहीं जाऊंगी। कुछ ही दिनों की बात है, जैसे ही तेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और मेरा तुझसे वादा है, जिस शहर में तेरी पहली पोस्टिंग होगी हम लोग वहीं पे आकर के तुमसे मुलाकात करेंगे।
भैया ना ना ना, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। ये घर छोड़ने का मन नहीं। ना 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 बहन ना। ठीक है भैया, अगर आप जिद करते हैं तो आज मैं ट्रेनिंग पे जरूर जा रही हूँ, लेकिन पिताजी ने खून पसीना एक कर दिया जो मुझे इस लायक बनाया। ये सब पिताजी की मेहनत का नतीजा है जो हमने पुलिस फोर्स मिला, और शायद भगवान ने चाहा तो तू भी बहुत जल्दी पुलिस अफसर बनेगी। भैया ये सब पिताजी की मेहनत का नतीजा है। ये घर बनाया, ये घर नहीं हमारे लिए महल है, और ये महल हम सबके लिए एक स्वर्ग से सुंदर है। भैया भैया वो स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न टूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे। मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे, तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। करने सके तो आपकी सेवा, करने सके तो आपकी सेवा, जीवन है बेकार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न देखा पिताजी, आज बहन नैना तो ट्रेनिंग के लिए चली गई, लेकिन जाते जाते हमारी आंखों में आंसू दे करके गई है। हाँ बेटा, तेरा कहना सच है, लेकिन ये आंसू खुशी में बदल जाएंगे। हाँ पिताजी, जिस वक्त ये पुलिस अफसर बनकर के आएगी तो हमारा और हमारे खानदान का नाम रोशन हो जाएगा। हाँ बेटा। बेटा एक बात मेरी समझ लेना, कौन सी बात पिताजी? मैं इस वक्त खेतों की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अगर आने में लेट हो जाऊं तो तू स्नान करके और खाना खा के तब ड्यूटी पे ठीक है जाना। पिताजी, अगर तुम्हें आने में लेट हो गया तो मैं स्नान करके खाना खाकर फौरन ड्यूटी के लिए निकल जाऊंगा। हाँ अच्छा पिताजी, भगवान सदा खुश रहे। देखा गंगा, आज हमें कितनी बड़ी खुशी मिल गई। एक तो रक्षाबंधन का त्योहार था, और दूसरी खुशी हमारी बहन को पुलिस ट्रेनिंग के लिए दिल्ली शहर बुलाया गया है। हाँ स्वामी, जब अपनी नैना अरे वर्दी में आएगी, एक पुलिस अफसर बनकर आएगी, तो हम लोगों को कितनी बड़ी खुशी होगी। तुमने बिल्कुल सही कहा। जिस वक्त हमारी बहन पुलिस अफसर बनकर के ऐसे शहर में तैनात होगी, उस वक्त हमारे पूर्वजों का नाम भी रोशन हो जाएगा। स्वामी सच कहा। अरे मैं तो इतना कहती हूँ, जब अपनी नैना एक पुलिस अफसर बनकर आएगी तो मैं गाँव वालों का मुंह मीठा कराऊंगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। लेकिन गंगा, क्या? तुमने शायद उस बात पे गौर नहीं किया, जब हम ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं और बहन तो ट्रेनिंग पे चली गई, हाँ। पिताजी बिल्कुल घर में अकेले हो जाते हैं। पिताजी का शायद घर में दिल नहीं लगता है, इसलिए हम सोचते हैं कि जल्दी से मेरे घर में एक छोटा सा मुन्ना आ जाए, ताकि पिताजी का भी दिल लगा रहे हमेशा। आपकी ख्वाहिश ये भी पूरी हो जाएगी। गंगा, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है, तब से मेरी जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई। लोग कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का जरूर हाथ होता है। सच कहते हो स्वामी। इसलिए गंगा, और तुमसे बना मेरा जीवन, ओ सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। ओ तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा
सिगरेट पी रहे हो और हमारे पर धुआं और फूल। तो सिगरेट तुम्हारी प्याबा और धुआं का ही भैया पर छोड़ी बा। कहाँ के लिए निकले हो रे? हत्याहार के लिए। हत्याहार में क्या करोगे? चलो हम लोखरी अब है चरावे लगी हो लोखरी। कहाँ चल नहीं रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आ गए हैं। आ गए हैं। ये सामने जो झोपड़ी दिखाई पड़ती है ये वाली यही है बिरजुआ की। बिरजुआ की है। तुम जाकर देखो हाँ भैया। इस वक्त झोपड़ी के अंदर माया क्या कर रही है। झोपड़ी में कोई नहीं है। क्या कहा नौकर? ना ही तो माया है ना ही तो उसका भाई बिरजुआ है। न तो माया है और न तो उसका भाई बिरजू है। नहीं नहीं, झोपड़ी खाली है। तो यार एक कहाँ गई होगी? कहाँ गई होगी? मुझे ऐसा लग रहा है नौकर, कैसा लग रहा है? तुम्हें मालूम होना चाहिए बिरजुआ हमेशा खेतों में काम किया करता है बहुत मेहनती है। और 2 ही भाई बहन हैं। तो ही है, तीसरा व्यक्ति इसके परिवार में कोई नहीं है। कोई नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिरजुआ खेतों में काम कर रहा होगा और माया उसके लिए जो है खाना पानी लेकर खेतों में गई है। या बात तुम्हारी पुक्की है। हुक्की ने कह दो चोदा, वो हुक्की है, पक्की है। या बात पक्की है। बिरजुआ खेतों में काम कर रहा होगा और उसकी बहन माया उसके लिए खाना और पानी लेकर गई होगी। अगर ये बात है नौकर भैया तो हम अपना पैगाम बिरजू के खेतों की तरफ बढ़ा देते हैं। आइए गुड इंडिया। देखो सर कि हिंदी बोल ही नहीं पावत। गुड इंडिया, गुड आइडिया रे। गुड आइडिया। अगर खेतों में मुलाकात माया से हो जाएगी तब तो और भी अच्छा अरे रहेगा। तो यार वहाँ खुल के बात होगी नौकर। आओ। तो फिर पैगाम आओ खेतों की। क्या बताऊं भैया, हमारे खेतों में इंतजार करते होंगे। ठीक है, मुझे चलकर देखना चाहिए। मगर कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आए हवा मेरे संग संग चल। आए हवा मेरे संग संग चल और मेरे दिल में हुई हलचल। आए हवा मेरे संग मेरे दिल में हुई। नदिया का पानी फाड़ दूंगा साले को पीछते। ठोकर मार रहे हो। आओ तुम जानते हो कि हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं लागत है। अब है बिर के कहो लगे लगे बीच में टकाई से सारा धरा। नौकर कुछ सुना रे? नहीं सुन पाए ना। कहाँ यार भूतहानी में फांसी दे हो। भूत खाया जा।